हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है गोश्त बीच। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत व प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं और जगह भी कुछ ऐसी हैं जिन्हें जो हमें भूतों प्रेतों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह कहानी उस नौजवान व्यक्ति की है जो चेन्नई के एक गोश्त बीच नामक जगह पर उसके साथ घटित हुई। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। वो रात दिसंबर 2007 की थी। मैं करीब 20 साल का था। मैं उस रात अपने 4 कॉलेज के दोस्तों के साथ था। हमने उस रात पार्टी करने के अलावा और कुछ करने के बारे में भी सोचा था। हम सब बियर शॉप गए, वहाँ से बियर ली और कार में बैठ गए और प्लानिंग करने लगे। फिर हमने ईस्ट कोस्ट रोड पर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए। उस रोड के दाईं ओर बाम्बू ट्री है और बाईं तरफ सुंदर समंदर का नज़ारा था। रात के समय वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, चांद, सितारे, समंदर। तभी हमारे चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम गोश्त बीच पर चलते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में। इस घटना के बाद इस बीच को गोश्त बीच के नाम से कहा जाने लगा। उस बीच के नज़दीकी का गांव पूरी तरह सुनामी की वजह से बर्बाद हो चुका था और उस गांव के सारे लोग करीबन मर गए थे। हमने कुछ अलग करना था, इसलिए हम सब ने वहां जाने का प्लान बना लिया था और हम सब 12 बजे वहां पर पार्टी मनाएंगे। जब मैं और मेरा दोस्त वहां पर पहुंचे तो हम में से वहां पर कोई भी डरा हुआ नहीं था। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे। सब तरफ काफी अंधेरा था। ना जाने तभी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और बहुत बुरा लगने लगा। अचानक माहौल बहुत ज्यादा अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। मैंने हंसते हुआ कहा कि क्या हुआ भाई। तो वो बोला, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ दिनों पहले ही मर चुकी थी। ये सब सुनकर सब चुप हुए। थोड़ी और दूर जाने के बाद एक दोस्त गिड़गिड़ाने लगा। हम सब भौचक्के रह गए। सब कुछ अजीब सा हो रहा था। माहौल बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। जगह ढूंढते ढूंढते हम सब मछुआरे के गांव तक पहुंच गए, जो काफ़ी नज़दीक था। अंधेरे के कारण हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। हमें वहाँ टूटे हुए स्कूल घर देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हमने आगे और ना जाने का सोचा और हम सब वहीं पर पार्टी करने लगे। बियर की 1-2 चुस्कियां ही ली थी कि तभी अचानक हमने जोरदार आवाज़ सुनी। एक औरत जोर जोर से मदद की गुहार मांगने लगी। हमें लगा कोई व्यक्ति उस औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं दौड़कर कार की तरफ गया और तुरंत ही लाइट चालू कर दी। हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगे और मैं चिल्लाया, रुको। सब लोग रुक गए और बोले कि हम सबको मदद करनी होगी उस औरत की। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया और सब चुप हो गए और वहाँ सब तरफ सन्नाटा था। वह कोई औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब डर गए और कार की तरफ बढ़ने लगे। हम सब जैसे ही कार में बैठे, मैंने कार चालू की। सामने लाइट के पास गर्दन नीचे की हुए एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो हमें ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये सब देखकर हम सब चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सबका चेहरा लाल हो गया था। मैंने जल्दी से कार रिवर्स ली और न्यूट्रल करके उस जगह से जान बचाकर भागे और हम हाईवे पर पहुंच गए।
सब दहशत में थे। डर के मारे कोई भी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सबको घर पर छोड़ दिया और मैं भी घर पर लौट आया। दूसरे दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने वह गांव के करीब लोगों से पूछा तो उन्होंने यह कहा कि यह तो आम बात है और वहाँ हर बार ऐसी घटना होती रहती है। जब सुनामी आई थी तो मदद पहुंचाने के लिए वहाँ पर सड़क नहीं बची थी। ना जाने कितने लोग मदद ना मिलने से मर गए। उस गांव की बूढ़ी औरत मदद मांगते मांगते मर गई थी। उस बूढ़ी औरत के भूत को बीच पर बहुत से लोगों ने देखा है। कहते हैं उस बूढ़ी औरत की मदद की गुहार आज भी लोगों को सुनाई देती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।